मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन विनादरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग नाम के प्रेमी हैं। पहले आप आए कि आपका नाम आया? क्या आया पहले? तब न नाम आया। संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम से पहले आप हैं। आपके बिना नाम होता नहीं है। लेकिन संतों ने कहा कि जिसके कारण से आप आए संसार में, तो संसार है नाम और रूपात्मक। तो मिलता यहाँ पर क्या है? नाम और रूप। आपके नाम से जानते हैं लोग या रूप से जानते हैं? लेकिन आप नाम रूप तो नहीं है ना। आप नाम रूप नहीं है, आप नाम रूप से परे हैं। और मिलता यहाँ पर क्या है? नाम और रूप। इसी नाम और रूप के चक्कर में पूरी दुनिया है। इसी के चलते लोग परेशान भी है। मेरा नाम हो जाए, मैं देखने में सुंदर हो जाऊं, ये चक्कर चलते रहता है। इस नाम और रूप ने सबको परेशान भी करके रखा है। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम और रूप से आप परे हैं। उस परे को जानने का चेष्टा कीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 3 तरह के नाम होते हैं: वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3। त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं प्रभु। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारा देह का नाम वर्ण से रखा जाता है। वर्ण कहते हैं अक्षर को। अक्षरों के आधार पर नाम रखा जाता है। किसी का नाम घनश्याम है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम सोहन है, किसी का नाम मदन है, किसी का नाम गोपाल है। ये सारे नाम किससे बना है? वर्ण से, अक्षर से। और हम अक्षर अर्थात वर्णों के आधार पर चलते हैं। तो जो जिस चीज से बनता है ना, उसी का सहारा लेता है लोग। जैसे ये संसार है नाम और रूपात्मक, तो हम लोग को सहारा किया दिया है, मालूम है? नाम और रूप का ये सहारा है। सर्वस्व
नहीं है। अब सहारा को अधिकांशतः लोग सर्वस्व मान लिया है। जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उनके पास जाएंगे तो नाम थमाएगा कौन? कृष्ण नाम, वासुदेव नाम, ठीक है, राम नाम, दुर्गा नाम, ये सब सहारा देगा। सहारा को सर्वस्व मान करके देता है। बड़े बड़े आचार्य को देखने को मौका मिला, का नाम जपो ना तुम्हारा काम बन जाएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि नाम जपने से एक फायदा है। क्या? अष्ट सिद्धियां मिल जाती है, आर्त जनों का दुख खत्म हो जाता है। लेकिन निज का पहचान, आत्मा का ज्ञान नाम से नहीं होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि नाम जपिए। लेकिन जिन्होंने नाम नहीं जपा उनका भी काम होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते सुमरिये नाम रूप बिनु देखे। नाम और रूप को बिना देखे सुमरण करिए। कैसा सुमरण होगा भाई? संत कबीर साहब पुष्टि करते हैं, सुमिरन सुरति लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। बाहर में कई गो पट है? 3 पट है बाहर में। कौन कौन? लफ्ज बंद, गोश बंद और चश्म बंद। ये तीनों को बंद करना पड़ता है। कौन कौन? लफ्ज कहते हैं मुख को, अर्थात मुख बंद करो। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। क्या क्या बंद करने के लिए करें? आंख कान और मुख। क्या मिलेगा? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। का अपने अंदर में अनहद शब्द मिलेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि लोग बहुत परेशान है नाम नाम के चलते, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई। नाम चिन्ह सदगुरु मिले नाम कहावे सो। नाम कहने वाला बहुत सारा लोग है, लेकिन नाम को कोई पहचानता नहीं है। नाम का कब पहचान होगा? जिस दिन अपना पहचान होगा उसी दिन नाम का पहचान हो जाएगा। जब तक अपना पहचान नहीं होगा तब तक नाम का पहचान संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि नाम को जानिए। वह जिह्वा पर आने वाला नहीं है, वह तो जिह्वा पर आता नहीं है वो नाम। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जिससे बोल ले, नहीं बोल रहे हैं नहीं। इन कह रहे हैं कि जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी ले दे। जिह्वा पर नहीं आता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि जिह्वा पर आ जाए। आज जितने भी कथाकार है उस कथाकार को पूछिएगा तो ताली बजवाएगा और क्या करेगा? और क्या करेगा? कहता है क्या जानते हैं? नहीं नाचोगे नहीं यहाँ तो वहां नचवाएगा। समझ गए? अब लीजिए, ये सब स्थिति है। अब खूब बढ़िया नचवाता है। संत कबीर साहब ने कहा नाचे गाए मृदंग बजाए, इन्हों ने मुक्ति पाए। नाचने गाने और मृदंग बजाने से मुक्ति अगर मिल जाती
तब तो जितने नचनिया हैं सबको मुक्ति मिल गई होती। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इन सबों से कुछ होना जाना है नहीं, इसीलिए जानना होगा। उपनिषदकार कहते हैं वो नाम रूप से अलग है, नाम रूप बिना आत्मा होता उससे अलग है। जो अलग है उस चीज को हम लोगों को जानना पड़ेगा। अब कहेंगे जो वर्णात्मक नाम है उसमें शक्ति कहां से आती है? आपने जिस चीज का मनन किया है ना, तो मनन की जो शक्ति है, याद रखिएगा सदैव आज, वह शक्ति आपका काम करता है। बात सुना रही है? जैसे आपने संकल्प लिया, एक छोटी सी घटना सुना देता हूं मैं आपको, समझ में बात आ जाएगी मेरी। एक मिट्टी कोड़ने वाला व्यक्ति था, दिन रात मिट्टी कोड़ता था। एक जमाना था कि चूहा धान ले आता था खेत से काट के, उसको भी कोड़ते रहता था। तो एक ठेका दिया था कोड़ने का, मिट्टी कोड़ते रहता था, फिर उसका पेट नहीं भरता था। अब बगल में एक मंदिर था, अब पंडित जी का चेहरा मोरा तो ठीक ठाक रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिणाम ये हो गया कि उसकी नजर चली गई पंडित जी पर। सोचता है क्या खाता पीता इतना हिष्ट पुष्ट रहता है, हम दिन भर कुदाली चलाते हैं फिर भी पेट भरता नहीं है। एक दिन संजोग से खाते देख लिया, तो देखा कि बढ़िया चीज खा रहा है, रेडीमेड भोजन, दही चूड़ा चीनी केला। तो इसके मन में हुआ कि आज बड़ा अच्छा मौका है। जैसे खाया हुआ हुआ तो पहुंच गया कुदाली लेकर के। क्योंकि आप कौन सा मंत्र जपते हैं जो कि आपको दही चूड़ा आता है, बताइए, देखते हैं कुदाली काट देंगे। अब डर के मारे बेचारा क्या करता, खा देखो हम दामोदरम दामोदरम का नाम जपते हैं। दामोदर भगवान कृष्ण का नाम है। बेचारे पढ़ा लिखा था नहीं, चला गया वो जगह पर जाते आते भूल गया। अब भूल गया तो क्या, अब याद कर क्या बताया था क्या बताया था क्या बताया था, करने लगा वो। याद तो मंत्र हुआ नहीं, उसकी जीवा पर आ गई घपोचन 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 घपोचन। मंत्र बताया कुछ, जपने लगा कुछ। भगवान विष्णु का इतिहास में रहे एक भक्त ने बड़ा गजब का नाम रख दिया है। कहा क्या हुआ? कह रहे सुनो ने क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी को सुनाते तो लक्ष्मी के तो सब आपका नामे रख दिए हैं, ये सही बात नहीं है। मैं परीक्षा लूंगी तब समझूंगी कि सही नाम है कि नहीं है। कहा ठीक है, जाकर परीक्षा ले लो। तो लक्ष्मी के रूप में तो आई नहीं, एक साधारण वेश में आ गई। तो उस मिट्टी खोदने वाले से कहते हैं, कोड़ने वाले खोदने वाले से, है तुम किसका नाम लेता है? इसने सोचा बेचारा कुछ नहीं, देहात भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कहा उसी का नाम लेता हूं। कहना था कि पति का नाम लेता हूं, तो वो नहीं कहा जो देहात में बोलते हैं कोई कोई कभी कभी। तो लक्ष्मी कहती वास्तव मुझे पहचान गई है। कहा तुम क्या चाहता है? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोज दही चूड़ा मेरा इंतजाम कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो परिणाम ये हुआ कि दही चूड़ा का इंतजाम करवा दिया गया और लक्ष्मी जी चली गई। जाके कहती है लक्ष्मी जी कि वास्तव में आपका नाम सही में रख दिया था, हमको ही पहचान लिया। तो नाम कोई भी नाम रख दीजिए, आपने श्रद्धा और विश्वास से लेंगे तो आपको सिद्धियां मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि सभी नामों में परमपिता परमात्मा छिपे हुए हैं। कोई भी नाम है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां की परमात्मा नहीं विद्यमान है। यहां तक याद रखें कि अच्छे से अच्छे जगह में परमात्मा रहते हैं और गंदे से गंदे जगह में परमात्मा रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चंडाल के भीतर में वही प्रभु है और एक जो सबसे ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनके अंदर में भी वही भगवान है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि नाम को जानिए। संत कबीर साहब ने कहा, नाम जपत कुष्टी भला, चूही चूही पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख निकसत नहीं नाम। अगर भगवान का कोई भी नाम जपते हैं आप, तो उससे अच्छा है कोई भी नाम जपते हैं। अगर अच्छे आदमी नहीं जपते हैं, कुष्ठी व्यक्ति जिसको कि बहुत ज्यादा दुख दर्द है वो जपता है, तो वो अच्छा है। यहां तक कहा गया कि नाम जपने वाले अगर गरीब हैं तो वो ठीक ठाक है। इसीलिए नाम का जप न होना चाहिए। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं जाप भी कई तरह के होते हैं। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, उसमें 14 प्रकार का जप बताया गया है। फिर एक बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें लिखा है कि मुख्यतः 4 प्रकार से जपा जाता है। सबसे पहला जाप है वाचिक, बोल बोल के जपते हैं। बोल बोल के जपते हैं तो जपते जपते जिह्वा में आदत लग जाती है। जिह्वा को हर हमेशा उनके द्वारा वो जप होते रहता है। दूसरा जप है उपांशु, केवल उसमें ओठ हिलता है, कोई सुनते नहीं है, अपने सुनते हैं लेकिन। तीसरा जप है श्वास, प्रत्येक श्वास पर जपते हैं लोग। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति के अंदर में जो श्वास की क्रिया होती है वो लगभग 1 मिनट में 15 बार। तो 24 घंटा में कितना हो गया? 21,600 बार। तो उन्होंने कहा 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजय आपे आप। जब हम जप करते हैं तो जप से भी अनहद ध्वनि की प्राप्ति है, नहीं ऐसा बात नहीं है। जप होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। श्वास श्वास में नाम जपना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता है, आयु बढ़ती घटती है, घटती है। 5 साल का बच्चा होता है क्या कहते हैं, 5 साल का मेरा बेटा हो गया, बढ़ा के घटा।
इन कहते क्या है, 5 साल का हो गया, उम्र बढ़ता है, आयु घटती है, शरीर बढ़ रहा है, लेकिन हम घट रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये शरीर जा रहा है, रोज जा रहा है। अब प्रत्येक क्षण हम लोग ह्रास की तरफ जा रहे हैं कि उत्थान की तरफ जा रहे हैं। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि इसलिए नाम को सुमिरन करने का प्रयास करना चाहिए। राधा स्वामी साहब ने कहा कि जो नाम का जप करते हैं उनके कुछ न कुछ दुख मिटते हैं, इसलिए नाम जपिए। कैसे जपना चाहिए? संत कबीर साहब से पूछे कैसे जपना चाहिए। संत कबीर साहब कहते, नाम जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। ध्रुव ने जपा, सुदामा ने जपा, और किने उसने जपा? प्रहलाद ने जपा। इसीलिए नाम खूब बढ़िया जपिए। जब जपते जपते जिनका जाप करते हैं, जाप करते करते अगर रूप आने लग जाए तो समझिएगा मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। बात समझ आ रही है? ये नमूना बता रहा हूं मैं आज आपको कि नाम लेते ही रूप अगर प्रकट हो जाए समझिएगा मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। और नाम लेते रूप प्रकट नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, तो समझिएगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ नहीं है। आज मैं खोल के थोड़ा बता रहा हूं आपको। लोग कहते हैं कि कब सिद्ध होता है मंत्र, आज मैं खोल के बता रहा हूं कि नाम लेते ही रूप प्रकट हो जाए समझिएगा मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो मंत्र आपका क्या है? कच्चा है, पक्का नहीं है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि मंत्र जपते जपते सिद्ध जब हो जाएगा तो प्रकट अपने आप हो जाएगा। अब जब प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा? जो कुछ भी आप मांगेंगे वो पूर्ति होगी ना होगी? जो कुछ मांगेंगे, ये आपका क्या है? मानस ध्यान तो है, लेकिन याद रखिएगा मोक्ष नहीं मिल जाएगा। परम निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। सिद्धियां मिल जाएगी, 8 प्रकार की सिद्धियां मिल सकती है। रूप के देखने में बहुत ताकत है। कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको, कामधेनु की प्राप्ति हो जाएगी आपको। श्री चरणदास जी माई ने कहा गुरु की मूर्ति, गुरुनाथ जी महाराज करें, गुरु की मूर्ति हृदय बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। चरणदास जी महाराज क्या करें? चरणदास जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरय, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। कल्प वृक्ष है वो। इसलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करने के लिए उद्यत हो जाइए। मंत्र सिद्ध हो जाए, गुरु मूर्ति प्रकट हो जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई तरह का संकट भी आएगा तो गुरु निवारण कर लेंगे, क्योंकि पुकार में ताकत है। हमारे आपके पुकार में ताकत नहीं है, इसीलिए संकट निवारण होता नहीं है। द्रौपदी ने पुकार लगाई, कहां तक पुकार पहुंच गई? द्वारिका तक पहुंच गई। हम लोग पुकार लगाते हैं, बगल में भी नहीं पहुंचता है, समस्या है। कैसे काम चलेगा?
इसलिए कब पुकारने पुकारने में फेर है, पुकार में ताकत कब आएगा? धर्म शास्त्रकार कहते पुकार में ताकत तब आता है जीवन में जब आप संसार के प्रपंच से बचते हैं और प्रपंच में डूबे रहेंगे, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार करते रहेंगे, तो लाख पुकार करते रहिए, आपके पुकार में ताकत आने वाला नहीं है। कभी कभी निंदा चुगली करना भी ये पुकार में बाधा है, याद रखिएगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा किसी प्रकार की बुराइयां आपके जीवन में अगर है तो पुकार में यदि ताकत आना संभव नहीं है। इसीलिए अपने को स्वच्छ बनाइए, निर्मल बनाइए, लेकिन पुकारे बिना रहिए मत, रोज पुकारिए। एक मौलवी साहब था, वो नमाज पढ़ता था बेचारे प्रत्येक दिन। आकाशवाणी में मौलवी साहब आपका नमाज में स्वीकार नहीं करता। बेचारे नाचने लगे, वो कह रहे मैं कह रहा हूं कि स्वीकार नहीं करता हूं। तो मौलवी साहब कहते हम तो जान रहे थे कि वहां तक मेरी आवाज जाती है कि नहीं जाती है, पता चल गया कि मेरी वहां तक आवाज पहुंच रही है, इसलिए स्वीकार करिए या न करिए, अब मैं जान गया कि वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जा रही है। संत महात्मा गण कहते पुकारते रहिए, कभी न कभी उनका कान खुल जाएगा, हो सकता है ऊपर की तरफ खींच लेंगे वो। पुकारने में कंजूसी मत करिए, खूब पुकारिए, जीवा पर ठेला पड़ जाए पुकारते पुकारते, मन पुकारते पुकारते उसमें रम जाए, पुकारते पुकारते कुछ और नहीं सूझे, केवल जप ही सूझे, ऐसा अगर पुकार हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, ये रूप की कहानी केवल सुना रहा हूं मैं आपको, मानस ध्यान कहानी सुना रहा हूं। वृक्ष के पत्तों में भी अपने गुरुदेव के इष्ट को, गुरुदेव के चित्र को देख लीजिएगा, ये स्थिति हो जाएगी। पुकार में ताकत होनी चाहिए। पानी की परछाई में भी गुरुदेव के चित्र को देख लीजिएगा, अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो दिखेगा गुरु महाराज का प्रतिबिंब। ये मानस ध्यान है और विशेष कुछ नहीं बता रहा हूं अभी मैं। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए खूब बढ़िया से जपिए, जपते 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 जब रूप स्वतः आने लग जाए तब उन व्यक्तियों का दुख दूर होने लग जाता है, उनका दृष्टि योग बनना सुनिश्चित हो जाता है। कहेंगे कैसे? हमारे धनबाद के डीसी महोदय हैं, यहाँ डीसी चलता है, आपके इलाका में डीएम चलता होगा। यहाँ का जिला का मालिक होता है डीसी और आपके इलाका में होता होगा डीएम। अलग अलग होता है, अलग अलग जगह होता है। तो यहाँ का डीसी कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप लोग मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो अंतर है। जितने भी जगह कारोबार होता है जिला के अंतर्गत में, तो बिना डीसी के सिग्नेचर से काम होता नहीं है। वो पास करता तब काम आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, गुरुमूर्ति का दर्शन अगर हो गया तो सिग्नेचर हो गया, अब आगे काम करने के लिए सैंक्शन हो गया। अब कहाँ चलेंगे? अब आप जा सकते हैं अपना काम करने के लिए। कौन सा काम? संतों ने कहा कि जिस काम के लिए हम लोग इस धराधाम पर आए हैं, यहां से प्रारंभ। शास्त्रकार कहते हैं और संतवाणी कहती है कि प्रारंभ क्या? उसकी गाड़ी खुल गई, अब गाड़ी बंद नहीं होगी। कहाँ जाएगी गाड़ी? गाड़ी का भी एक घाट है, वहां जाकर रुकती है, जिसको स्टेशन कहते हैं आप लोग। उस घाट का नाम है सुखमना घाट। वहां जाके रुकेगी तो सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा।
चलो सुख मन घाटी हो। उस घाट में जाएंगे तो बाट मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई घाट पर नहीं चढ़ेगा तो बाट मिलेगा। बाट कहते रास्ता। इसीलिए उस घाट पर चलिए। उस घाट की बड़ी अच्छी निराली शोभा है। क्या शोभा है भाई? तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि उस घाट पर आपका स्वागत करता है। किस तरह से? का गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गुमठ मठ मृदंग बजता है, स्वागत हो रहा है आपका। बता रहा हूं। संत महात्मा गण कहते हैं कि बजता है और बड़ा अच्छा बजता है, लेकिन उसमें फंस करके नहीं रहना है, ये भी याद रखिएगा। बता दूंगा आगे चल करके। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरु माया ने छोड़ा। गुरु माया ने कहा घंट शंख ना नगारा, मुरली न बीन तारा, की धुन में फंस रहा हूं मैं, सबसे सूरत फुटा दूं। का इसमें फंस करके नहीं रहना है, लेकिन एक सहानुभूति और आपको एक सुख लगेगा। क्या सुख लगेगा? तो जैसे शंख बजता है तो बाहर का शंख बजता है तो उससे बलाय भागता है, तो भीतर का शंख बजे तो भीतर का बलाय भागेगा। जैसे सुना है मैंने कि शंख बजता है तो भूत प्रेत इत्यादि सब भाग जाता है। यहां तक मैंने सुना है कि शंख बजने से जो गलत तत्व वाले कीड़े होते हुए मर मर के गिरते रहता है। तो अब आप सोचिए, बाहर का शंख बजा तो ये हाल हो गया। और शंख का बजना शुभ माना जाता है। शंख बजता है तो लोग विजय घोष की घोषणा करता है, लोग कि विजय की संभावना है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शंख अगर अंदर बज रहा है तो कुछ न कुछ हमारा जीवन में लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है? जो भीतर में जो कीड़े मकोड़े हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, ये सब धीरे धीरे कम होते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते शंख सुनना चाहिए। शंख सुनने की बड़ी प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था। वह शंख जब बजता था तो सभी लोग उस आवाज को पहचानते, भगवान श्री कृष्ण का शंख बज गया। उसी प्रकार से याद रखिएगा, भीतर में जब शंख बजता है तो जितनी भी इंद्रियां हैं सब धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि चलो कहां? सुखमना घाट के तरफ। इसलिए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि गुरु महाराज आगे बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुखमना घाट पे ऐसे जाया नहीं जाता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। क्या? सुखमना घाट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कुछ रहेगा आपके जीवन में तो आप नहीं चढ़ सकते। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जिस सुई में अगर धागा पिरोना हो, धागा में ही गांठ हो तो सुई में पिरोई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से उस सुखमना घाट में प्रवेश करना हो, अब मन रूपी धागा में गांठ हो तो क्या प्रवेश हो पाएगा? फिर संतों ने कहा अगर प्रवेश करना चाहते हैं मन को किसमें? सुखमना घाट में, तो मन में कोई गांठ नहीं होना चाहिए। मन में गांठ रहेगा तो प्रवेश होना संभव नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि मन के गांठ को हम दूर करें। थोड़ा सा भी गांठ रहेगा मन में तो संभव नहीं उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। यदा कदा कभी कभी गांठ खत्म होता है तो बड़े आसान से प्रवेश कर जाता है।
गांठ रहता है तो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं जाता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन के गांठ को खत्म करिए। मन का गांठ क्या क्या है? संतों ने कहा मन का गांठ है संकल्प विकल्प करना। इसीलिए संत पलटूदास जी महाराज ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रहत खुरखंद बड़ा शैतान है। सबसे बड़ा कोई शैतान है तो मन ही है। इसलिए मन को संभालने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। मन संभल जाए तो बहुत काम हो सकता है, मन नहीं संभलता है तो बहुत काम बनता नहीं है। इसलिए मन को संभालिए। और आज एक बात बता भी दूं कि मन संभलता है तो आपका काम बनता है। ये नहीं कि कहीं आपके जीवन में किसी देवता ने शक्ति, ऐसा बात नहीं है। मन संभला आपकी शक्ति निखर गई, मन बिगड़ा हुआ तो आपकी शक्ति बिखरा हुआ है। याद रखिएगा, मन के संभलने से आपकी शक्ति बढ़ती है और मन के बिगड़ने से आपकी शक्ति घटती है। एकदम नोट कर लीजिए इस चीज को। किसी देवताओं की स्थिति यही है, जो देवता बिगड़ गया है उसकी शक्ति खत्म हो गई और जो देवता सुधरा हुआ है उसकी शक्ति बनी रहती है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को संभालिएगा आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? मन में बहुत ताकत है। कितनी ताकत है मन में? ये देख रहे हैं बिजली, इस बिजली को छुएंगे आप तो आपको करंट लगेगा, आपको कुछ छूलेगा तो और उसको कुछ छूलेगा तो जितने लोग छूते जाएगा सब करंट लगते जाएगा। छुए आपने और करंट क्यों लग रहा है? जो जो छू रहा है इसमें करंट लग रहा है। कितना पावर है इसमें? तो कहा कि 1 सेकंड में 1,87,700 प्रति सेकंड के मील के हिसाब से चलती है बिजली। 1,87,000 प्रति सेकंड के हिसाब चलती है। ये इतना रफ्तार है बिजली की। और 33,000 वाला हो तब मेरे बगल में है, ऊपर से 10 फीट ऊपर से खींच लेता है लगभग, आज भी खींच लेता है। कि बगल में एक घटना घटी थी, थोड़ी सी आग निकल गया था। तो कहने पर मेरा यह था कि बिजली की ताकत इतनी है, मन का ताकत संतों ने कहा इसमें कितना गुना लगा दीजिए तब भी मन का ताकत को था नहीं पा पाएगा। इसलिए मन की ताकत बहुत ज्यादा है। मन को अगर आप संभाल लीजिएगा आप शक्तिशाली हो जाएंगे। माताएं संभाल ली है तो भगवती और दुर्गा से कम नहीं हो पाती है। पुरुष संभाल लिए हैं तो भगवान से कम नहीं है। इसलिए मन को संभालना चाहिए। मन को जिन्होंने सुखमना घाट में प्रवेश करा दिया और वहां अस्थिरता पूर्वक रहने लग गया तो धर्मशास्त्रकार का संत वाणी कहती है उस साधक की स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है। क्या होती है? जैसे वो बिंदु में प्रवेश करता है, प्रकाश मंडल में पहुंचता है तो पहुंचते ही उस साधक देवता कहलाता है। याद रखिएगा, उस प्रकाश में शब्द को प्राप्त करता है, ईश्वर हो जाता है। और जो निशब्द में चला जाता है वही सर्वेश्वर होता है। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए प्रकाश की साधना करनी चाहिए और शब्द की। लेकिन एक बात ख्याल रखना पड़ेगा कि जो साधक उधर प्रवेश करते हैं तो सब कुछ से अपने आप को संभालते हैं। संभालने से मन और धीरे धीरे सुधरता है। इतना भी इस जीवन में अगर कोई साधक कर ले, पिंडी मन का केंद्र है ब्रह्मांडी मन, वहां भी अपने को अगर स्थिर कर ले तो साधक इस जीवन में भी सुख पूर्वक जिंदगी जिएगा। जो इच्छा करेगा उसकी पूर्ति होगी, जो मन में सोचेगा वो हो जाएगा, जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? इस जीवन में कम से कम पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन में स्थिर करा दें। धर्मशास्त्रकार कहते जब स्थिर हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं
कि जैसे ही स्थिर होगा तो अपने घट में वो दीपक को जला लेगा। इसलिए कहा अपने घट दिया ना पारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारू, तन मन धन सब वारू रे। लेकिन हम लोगों को विश्वास कहाँ है कि संसार झूठा है। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का संभारू रे। कितना बड़ा पुजारी है। तो परिषदकार का नास्ति ददात परो मंत्र, ना देव स्वात्म न पर, नानुसंदेह परा पूजा, ना ही तृप्ति परम सुखम। कन्नाद से बढ़कर के संसार में कोई भी मंत्र नहीं है, और अपनी आत्मा से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है, और नादानुसंधान की खोज से बड़ा संसार में कोई पूजा नहीं है, और संतोष बड़ा संसार में कोई तृप्ति अर्थात सुख नहीं है। तृप्ति हो जाए तो सबसे बड़ा सुख है। क्या कहा कि नाद अर्थात शब्द, शब्द से बढ़कर संसार में कोई मंत्र नहीं है, और अपने आत्मा संसार में कोई देवता नहीं है। अब सोच के देखिए कितने बड़े आप हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो आपकी आत्मा है, गीता कहती है। इसीलिए आत्मा को जानने का चेष्टा प्रयत्न कीजिए। उस आत्मा को जिस दिन जान जाइएगा उसी दिन हम आपका परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन कैसे जानेंगे? तो कहा इसके लिए गुरु को संतुष्ट करना पड़ता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा आधार चक्र महसा विद्युत पुंसम प्रवाह, तदा मुक्ति संदेह हो यदि तुष्टम स्वयं गुरु। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो आप विद्युत पुंज में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु प्रसन्न हो जाए आप प्रकाश में अपना जगह बना लेंगे। गुरु को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। गुरु कैसे प्रसन्न होते? चरणदास जी महाराज से पूछिए। सहजो भाई मिलने के लिए गई, गुरु महाराज ने आंख मूंद लिया। जैसे आंख बंद कर लिया तो सहजो भाई निराश नहीं हो गई, समझ गई क्या गुरु कह रहे हैं। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं गुरु प्रसन्न हो या मूंद लियो दो नयन। जैसे गुरु प्रसन्न होते तो दोनों आंख को मूंद लेते, संकेत करते कि तुमको क्या करना है। इसीलिए इस चीज को जानिए कि जब ध्यान करते हैं साधक तो गुरु प्रसन्न होता है। ध्यान छोड़ करके और कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि दिया था मैंने खजाना खोलने के लिए, अब खोलने क्या लगाई लोग। बात समझ आ रही है मेरी? चाबी दिया था क्या चीज खोलने के लिए? खजाना खोलने का उसका दुख दूर हो जाए। अब खोलने क्या लग गया ये लोग। आप लोगों की यहाँ विवाह शादी होता है, मालूम आप लोगों को है। खाजा का डाला जो है ना उसको भी ढक के बंद करके लाता है, लेकिन गहना का जो है अब बराती लोग क्या खोजता है, खोलता है? नहीं बोलिएगा आप लोग। बराती लोग क्या खोलता है? खाजा का डाला। अब डाला खोलने के लिए चले हैं कि खजाना खोलने के लिए? पता कर लीजिए आप लोग। संत महात्मा गण कहते हैं कि बराती मत बनिए, मालिक बनिए। मालिक के पास ही खजाना रहता है, खजाना का चाबी रहता है। तो गुरु माई ने सबको क्या बनाया है? नहीं बोलेंगे? मालिक बनाया है, लेकिन सबका ध्यान कहाँ है? डाला पर। तो क्या मिलेगा वहां? बात में आ रही है? इसीलिए प्रयास कीजिए कि मालिक बनाया तो गया है कि चाबी आपके पास है, लेकिन ध्यान है कहा? खाजा पर। तो क्या मिलेगा जीवन में? एक आध खाजा मिल जाएगा, संतुष्टि मिलेगी तो नहीं। फिर वो चाबी कभी कभी क्या हो जाएगा? शरीर जब तक है तब तक तो चाबी आपका काम करने के लिए लायक है, और शरीर जैसे खत्म होगा तब चाबी रहने देगा आपके पास? रहेगा तब भी आप खोल पाएंगे नहीं ना। इसलिए ताकत जब तक है
तब तक उस चाबी के मालिक आप बने हुए हैं। ताकत भर उस चाबी का इस्तेमाल कर लीजिए, ख्वाजा पर ध्यान मत दीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं ये नगर कैसा है मालूम है? टकेसर खाजा टकेसर भाजा, या टकेसर जब सब चलता है। इसीलिए इस राज्य का नाम ही चौपट राजा। यहाँ जो भी आता है सबको चौपट होना होता है। इसीलिए चाबी मिला है, मालो माल हो जाइए। इसी संत महात्मा गण कहते हैं रोज उस दृष्टि रूपी चाबी से खुलने का प्रयास कीजिए। कहीं अगर खुल गया जीवन सार्थक होगा, धन हो जाएगा, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। समय ज्यादा याद देता नहीं है, इतना ही बोलिए प्रेम से।